नमस्कार, मैं भैरव मेवारी अवेकन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत। आज बताऊंगा आप क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप माने फसल कैसे पता करते हैं ना, फसल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास तुमने देखा होगा फसल उत्पादन अर्थात शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें क्या होता है फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांत और क्रियाओं का संबंध रखती है। इस विज्ञान के जनक ने फादर ऑफ एग्रोनॉमी से हम बोलेंगे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेन्सजी है ना को प्रदान किया गया है। भाई फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डे क्रेन्सजी है ना, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डे क्रेन्सजी। ठीक है, उसके बाद आता है आपको बात स्पेशल क्लासिफिकेशन क्रॉप। क्रॉप का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं ना, क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन होता है कवर क्रॉप होती है हमारे पास। ऐसी फसल जो भूमि को ढक कर रखते हैं उसको कवर क्रॉप बोलते हैं, है ना। जैसे हमारे पास उड़द है, मूंगफली है, पैराग्रास है, शकरकंद, ये क्या करते हैं जाल टाइप का बिछा देती है, उसे बोलते हैं कवर क्रॉपिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप कहाँ होती है, समोच्च रेखाओं या इन के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलें कंटूर क्रॉप्स का, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि तक जल का क्या होता है संचरण रोकना होता है। ठीक है, कंटूर खेती जैसे हमारे पास पहाड़ों में होती है ना, सीढ़ीदार खेती जो होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कंटूर खेती होती है। बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स भी होती है, कुछ फसलों खेत के बॉर्डर के रूप में जनता हेतु चारों ओर से बॉर्डर क्रॉप लगा देती है ना। जैसे क्या होता है बैरियर, हवा की गति को कम करने के लिए हवा आएगी, साइड से बड़े बड़े पेड़ वाली हमने फसल लगा दी और वो क्या करती कि अंदर की फसल हमारी हवा से बच जाएगी। कहने का मतलब बॉर्डर क्रॉप से होती है। कैश क्रॉप से होती है, जैसे हमें नकदी प्राप्त होती है, जैसे हमारे पास जूट है, कपास है, तंबाकू है, इनको मार्केट में सेल करने पर हमें क्या मिलता है, नकद पैसा मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैश क्रॉप बोलते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप व्यवसायी फसलों का उत्पादन आमदनी के ख्याल से किया जाता है, जैसे जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी और रबड़, ये फसलें भी कैसी होती हैं, कॉमर्शियल क्रॉप होती है। बागानी फसलें प्लांटेशन क्रॉप, कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालयों के आधार पर भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत नारियल हो गया, ताड़ हो गया, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी एवं रबर को सम्मिलित किया गया। ये सारी प्रकार की फसलें क्या होती हैं, बागानी फसलें होती हैं। यानी कैच एंड इमरजेंसी क्रॉप होती है एक, है ना कैच। जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसल उगाई जाती है, ऋतु को पकड़ने के लिए उगाई जाती है ना। ऐसी फसलें प्राय अल्पावधि छोटी, उनका टाइम ड्यूरेशन का होता है कम होता है एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाली होती है, आसानी से काट कर किसी भी समय उपयोग में लाई जा सकती है। जैसे मूंग है, उड़द है, लोबिया है, प्याज है, मूली है इत्यादि वैसी कोई फसलें होती है हमारे पास। कैच है इमरजेंसी क्रॉप हमारे पास। ट्रैप क्रॉप्स होती है, ऐसी फसलों को अगर मृदा जनित हानिकारक जीव सोयल बॉर्न जैसे परजीवी खरपतवार या कीट पतंग को फंसाया जाता है। जैसे और की होती है सोलेनेसी फैमिली के पौधों द्वारा होता है, सोलेनेसी फैमिली होती है ना प्लांट की, इस टाइप और सोरगम द्वारा कॉटन, रेड बग को कपास के चारों और भिंडी का कपास के चारों और क्या उगा देंगे हम, भिंडी। जितने भी इंसेक्ट कीड़े मकोड़े आएंगे वो भिंडी के फूलों पर क्या होंगे, रुक जाएंगे और हमारा जो होती है कॉटन की फसल हमारी बच जाएगी। ठीक है, एनर्जी क्रॉप्स, तरल ऊर्जा प्राप्त करने की वजह से इथेनॉल तथा अल्कोहल खेती करना एनर्जी क्रॉप्स होती है। जैसे हमारे पास हम करते हैं ना अल्कोहल खेती करते हैं, गन्ना, आलू, मक्का और टेपियोका, जेट्रोफा डीजल प्राप्त होता है जिससे, है ना। जेट्रोफा प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिससे क्या होता है बायोडीजल की खेती की जाती है, समझ रहे हैं ना। ये प्लांट, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। किस प्लांट से हमें डीजल प्राप्त होता है, जेट्रोफा प्लांट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आजकल हम अगर शुगर केन गन्ने के प्लांट से भी हम मिक्स करके अल्कोहल बनाने के इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है उसका भी, है ना। तो इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान पर देखना है। खरीफ की फसलें कैसी होती हैं, रबी फसल कौन से होते हैं और जायद की फसलें कौन सी होती है, कब इनको ग्रो किया जाता है, कब इनकी कटाई की जाती है, ये हमें टाइम ड्यूरेशन का पता होना चाहिए। रबी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। भाई अक्टूबर और नवंबर में नहीं, जाड़ों के सीजन में इसको बोया जाता है और अप्रैल और मई में गेहूँ की कटाई। रबी मैंने होता है जो गर्मी में तैयार हो जाती है, आजकल से तैयार होगी हमारे गेहूँ की कटाई होगी हमारे पास, है ना। चना तैयार हो जाता है, सरसों हो जाती है, मटर हो जाती है, मसूर हो जाती है ना। आलू और अलसी भी क्या आएंगे हमारे पास, रबी में आएगा। वैसे आलू तो हमारे पास और अदर सीजन में भी ग्रो कर जाता है ना। वैसे रबी की जो फ्रेश फसलें होती हैं वो शीत ऋतु की फसलें कहलाती है। क्यों, बोने का टाइम जो होता है उसमें हम विंटर सीजन में उसको हम उसका मतलब वो करते हैं, बोते हैं उसको, इसलिए शीत ऋतु की फसलें कहलाएंगी। खरीफ की फसलें क्या होती है, खरीफ माने होता है जो फसलें कब तैयार होती हैं, जो आफ्टर बरसात के आफ्टर जो तैयार हो जाती है फसलें, जून और जुलाई में हमें क्या होती है उसकी बुआई कर देते हैं और सितंबर और अक्टूबर से हम कटाई कर देते हैं। ठीक है, तो खरीफ फसलें से में बरसात में हमारे पास मडुआ हो गया, मक्का हो गया है, और हमारे पास कुछ ऐसी दाल राजमा भी होती है, एक दाल भी आती है ना, जैसे मूंगफली होगी,
हैं। ये बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया, सन हो गया, जूट हो गया, उड़द हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारी फसलें जो हमारे पास खरीफ फसलें आएंगी, यानी वर्षाकाल की फसलें कह देंगे। जब मतलब वर्षाकाल की फसलें जो खरीफ की फसलें होती हैं, और जो आपके पास शीत ऋतु की फसलें होती हैं वो कैसी होती हैं, रबी की वो होती हैं। अगला पॉइंट क्या आता है आपका, देखिए अगला पॉइंट है जायद की फसलें। जायद में साग और सब्जी आएंगी। जायद की फसलें में जैसे हम देखते हैं रबी और खरीफ के बीच की फसलें मार्च में बुआई, जून में काटी जाती हैं, तो ये जायद की फसलें कहलाती है। जैसे हमारे पास तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, करेला जो आजकल आते हैं ना, ग्रीष्मकालीन की फसलें कहलाती है हमारे पास। जो आजकल हम साग और सब्जी का यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास जायद की फसलें होती हैं। समझ में आया ना। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि किस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से फसलें होती हैं, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और कौन कौन सी फसलें आएंगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी रहता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम आते हैं, हम देखते हैं मूंगफली और तिल और बाजरा प्रमुखतः वर्षा आधारित फसलें होती हैं। मूंगफली में और तिल और बाजरे में पानी की जरूरत होती है ना, तो ये क्या होती है हमारे पास, ये जो फसलें होती हैं वर्षा आधारित होती है। रबी ऋतु की फसलें आपने बता दिया, तंबाकू, गन्ना, बरसी में होता है, रबी की होती है ना, इत्यादि होती है। अब एक क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि किसी भी फसल को हम बार बार एक ही खेत में एक ही फसल को ग्रो नहीं करते। रोटेशन मतलब उसको साइकिल हम चेंजिंग करते रहते हैं, उससे हमारे पास जो हमारे सोइल की फर्टिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे लेग्यूमिनेसीज फैमिली जो होती है, पल्सेस दालों वाली जो फैमिलियाँ होती हैं, उससे प्लांट क्या करते हैं, उसमें प्लांट के रूट में नोड्यूल्स होता है, गांठ टाइप की होती है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसका नाइट्रेट के रूप में फॉर्मेशन कर देता है। जैसे प्लांट क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे पल्सेस के प्लांट में होता है। ऐसे हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है और इंक्रीजिंग होने लगती है। तो हम उसके बाद अदर क्रॉप हम अगर ग्रो करते हैं तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है। समझ में आया ना आपको। हाँ, ये होता है फसल चक्र होता है। ठीक है, मूल सिद्धांत में अमल करना आवश्यक होता है। गहरी जड़ी वाली फसलों के बाद कम जड़ वाली, जैसे लंबी जड़ों वाली फसलों के बाद कम जड़ वाली फसलें उगाना चाहिए। अरहर के बाद गेहूं का यूज़ करना चाहिए, है ना। दालों वाली फसलों के बाद अदलहनी फसलें बोना चाहिए। और अधिक खाद एवं पानी चाहने वाले फसलों के बाद कम खाद और पानी चाहने वाले फसलों का उपयोग करना चाहिए। क्यों, उससे हमारे खेती फर्टिलिटी क्या होगी, ग्रो हो जाएगी। समझ में आया ना।